क्योंकि विलक्षण वर्जनात्, सत से सत की विलक्षणता नहीं है। एक सत से दूसरे सत की कोई विलक्षणता नहीं है। जो विलक्षण नहीं है, भिन्न नहीं है, तो फिर वस्तु एक ही हो गई। तो नाम रूप भेदम, नाम रूप उपाधि भेदम बिना, नाम और रूप इन उपाधियों के भेद के बिना सद विधान एवं, सत का भेद ही नहीं हो सकता। तो सत में जो भेद है, अनेक सत जो मालूम पड़ रहे हैं, ये उपाधि के भेद से है। एक सतीय जो है, एक सत पर ही उपाधि की भिन्नता से ये भिन्न सा मालूम पड़ता। जैसा एक आकाश है, घट उपाधि से घटाकाश, मठ की उपाधि से मठाकाश, कर्क की उपाधि से कर्काकाश। तो उपाधि के भेदता से भेद प्रतीत होता है। इसलिए ब्रह्म का कोई सजातीय भी नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि सत का स्वगत भेद और सजातीय भेद भले ही ना हो गए, विजातीय भेद तो हो सकता होगा, अवश्य होता होगा। तो कहते नहीं, विजातीय में नहीं होगा। सत से विजातीय क्या होगा? असत होगा। सत से विजातीय सत तो होगा नहीं, क्योंकि तो सजातीय हो गया। तो विजातीय असत होगा, तो असत का अर्थ कुछ, असत का मतलब अर्थ कुछ भी नहीं, असत अभाव है ही नहीं। तो वहाँ असत प्रतियोगी सत का प्रतियोगी असत नहीं होता। सत का प्रतियोगी असत नहीं होता, नहीं बन सकता। इसलिए उसकी अपेक्षा करके सत का भेद संभव नहीं है, विजातीय भेद भी संभव नहीं है। अब इसी को श्लोक से बताते हैं। विजातीयम असत तत्तो न खलु अस्तीति गम्यते, नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद् विधा कुतः। विजातीय असत, यदि विजातीय असत है, असत होगा, तत्तु न अस्ति, तो असत तो होता ही नहीं है। तत्तु न अस्ति, किंतु असत होता ही नहीं है। तत् माने असत, असत किंतु असत होता ही नहीं है। इति खलु गम्यते, ऐसा निश्चय रूप से जाना जाता है। खलु का अर्थ क्या है? निश्चय, निश्चय रूप से जाना। अतः अस्य, इसलिए इसका असत होने के कारण, असत होने के कारण प्रतियोगित्व ना, उसका प्रतियोगी नहीं। असत जो अभाव है, किसी का प्रतियोगी भी नहीं होता, और किसी अभाव किसी का विशेषण भी नहीं बनता। कि आप कहो कि हमने तो प्रतियोगी होता देखा है। कैसे? अभी यहाँ घट रखा था, घट को उठा के फोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? घट का यहाँ अभाव होगा, प्रध्वंस अभाव हो गया। तो घट का प्रध्वंस अभाव, घट शब्द कह रहे हैं। पर ये बात आपको पता है, क्योंकि आपके सामने घड़ा फोड़ा गया था। लेकिन कोई बाहर से आदमी आया तो यहाँ आके ये नहीं कह सकता यहाँ घटा भाव है। देखो ही ना, उसने देखा ही नहीं। यहाँ पहले घड़ा रखा था, ऐसा वो नहीं कह सकता। तो ये आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, आपने उस पर आरोप कर लिया है, उस अभाव पर घट भाव का आरोप कर लिया, घट भाव का आरोप कर लिया, इसलिए कह रहे हैं घटा भाव है। पर जिसने देखा नहीं है वो वहाँ अभाव को, उसको घटा भाव नहीं कह सकते। तो इसलिए वो प्रतियोगी भी नहीं होता, और विशेषण भी घट अभाव किसी का नहीं बनता है। जब विशेषण नहीं बनता, प्रतियोगी नहीं होता, तो वो भेद कैसे उत्पन्न कर सकता है? अभाव, किसी का विशेषण ना हो और प्रतियोगी ना हो, तो वो किसी से भेद नहीं कर सकता है। तो न अस्य, अतः इसलिए इसका प्रतियोगित्व न, प्रतियोगी नहीं है। विजातीयाद् विदा कुतः,
तो विजातीय असत सबसे भिन्न, विजातीय असत से सत ब्रह्म का भेद कैसे सिद्ध हो सकता है? भेद ही नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है? ये जो है सजा इसका ब्रह्म का कोई विजातीय नहीं है। अब इसी बात को जो स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, तीन प्रकार के जो भेद बताए थे, ये उस ब्रह्म तत्व में नहीं है। इसी बात को फिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्थाणु निखनन न्याय से। स्थाणु निखनन न्याय क्या होता है? खूंटा गाड़ते हैं ना, खूंटा गाड़ते हैं, पहले गाड़ते ठोकते, फिर हिला कर देखते, फिर जब हिलता फिर ठोकते, तो इसको बोलते हैं स्थाणु निखनन न्याय। तो स्थाणु बार बार हिला कर देख रहे हैं कि ये बात पक्की हुई नहीं हुई कि स्वगत अभी हमारी बुद्धि में बैठा है कि भेद है। तो स्थाणु निखनन न्याय से सद्रूप अद्वैत ब्रह्म को दृढ़ करने के लिए कि अभिप्राय से फिर पूर्व पक्ष उठाता है, पूर्व पक्षी फिर पूर्व पक्ष उठाता है। एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धम अतु केचन विह्वला असदैवेदं पुरासीत् इति अवर्णयन्। पूर्व पक्ष उठाया, क्या उठाया? एक एव अद्वितीयम सत, एक ही अद्वितीय सत सिद्ध है अतु केचन, किंतु कोई कौन है यहाँ? शून्यवादी। एक ही अद्वितीय सत है, ये सिद्ध हुआ। अतु किंतु यहाँ कोई केचन यानी कोई शून्यवादी कहता है। शून्यवादी भी बला व्याकुल हो गया, अरे आप न कैसे कह दिए जगत असत है? हम तो श्रुति में कहे, श्रुति कह रही है असदेव ब्रह्मासी, असद ही ब्रह्म था, असत ही था। तो कोई शून्यवादी जो है विह्वल हो गया, बड़ा व्याकुल हो गया। उसने कहा असदेव इदम पुरासित, पहले असद ही था, ऐसा श्रुति कह रही है। ऐसा इति वर्णयन, ऐसा वर्णन किया। तो यहाँ पूर्व पक्षी कौन है? शून्यवादी। एक एव अद्वितीयम सत सिद्धम, एक ही अद्वितीय सतरूप ब्रह्म सिद्ध हुआ। तो अत्र केचन विह्वला, यहाँ कोई विह्वल हो गया, दुखी हो गया। उसने कहा कि हमने तो श्रुति में पढ़ा है कि असद ही है। असत ब्रह्म के सिवा कुछ लोग असतवादी, कौन? शून्यवादी, माध्यमिक, ये व्याकुल होकर के बोला सृष्टि से पहले ये जगत असत शून्य रूप ही था, इस प्रकार कहने लगे। अब ये कौन है? पूर्व पक्षी शून्यवादी। इस व्याकुलता में दृष्टांत कहकर दाष्टान्तिक में भी प्रयोजन बताते हैं। तो क्या? मनसी अवधौ मग्नस्य अवधौ यथाक्षाणि विह्वलानि तथा सधि अखंड एक रसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेद्यतः। समुद्र में जैसे डूबे हुए पुरुष की इंद्रियां जैसे विह्वल हो जाती हैं, निकलने के लिए बाहर उकलाता है, हो जाती हैं, वैसे ये शून्यवादी जो है रुका नहीं गया उससे। क्योंकि मैंने तो श्रुति में पढ़ा है असद ही ब्रह्म, असद ही पहले था, अथा अस्यधि, उससे रुका नहीं गया। अथा अस्यधि, उसकी बुद्धि, असदवादी की बुद्धि व्याकुल हो गई है। किस बात को सुन करके? अखंड एक रसम ब्रह्म तो अखंड एक रस है, इस बात को सुन करके और वो जो है व्याकुल हो गया। निष्प्रचारा अतः विभेति, प्रचार रहित होकर इस सद ब्रह्म से, अखंड समरस ब्रह्म को सुनकर निष्प्रचारा अतः विभेति, प्रचार रहित होकर इस सद ब्रह्म से डरती है। ये बात यहाँ तक 2 श्लोकों में पूर्व पक्षी शून्यवादी है। अब गौड़पादाचार्य कहते हैं सत परंपरा विद। गौड़पादाचार्य कौन है?
शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगिनाम साकार ब्रह्म निष्ठानाम अत्यंतम भयमुचिरे। निर्विकल्प समाधि, गौड़पादाचार्य कहते हैं कि निर्विकल्पे समाधौ, निर्विकल्प समाधि में अन्य योगी, साकार ब्रह्म निष्ठा वाले जो अन्य योगी हैं, अत्यम भय उचरे, उस बात को, जिनकी साकार ब्रह्म निष्ठा है, वो द्वैतदर्शी, उन द्वैतदर्शियों को इस निर्विकल्प ब्रह्म में जाने में भय लगता है। एक जने मिले, हमसे बोले बाकी तो सब ठीक है, जब हमारा चित्त जो है डूब जाता है, डूबने लगता है, तो हमको भय लगता है कि हमारा तो सब कुछ छूट जाएगा, अब हमारा सब कुछ छूटता जा रहा है। तो इसीलिए ये जो निर्विकल्प तत्व है, ये बिना वैराग्यवानों को ये जो है हजम नहीं होता। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता, तब तक ये उन लोगों को इसमें भय लगता है। तो अद्वैतदर्शी योगियों को अतिशय भय कहा गया, उनको भय लगता है। भाई कारिका आई, ये गौड़पादाचार्य ने कारिका बताई, स्पर्श योगो नामैषा दुर्दशा सर्वयोगी भी योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भय दर्शने। ये मांडुक्य कारिका है गौड़पादाचार्य की। स्पर्श योगो नामैषा, जो स्पर्श नाम योग है, जहाँ स्पर्श ही नहीं होता, जहाँ स्पर्श, गीता में इसी को क्या कहा, अभिकम्प योग, स्वविकम्पेन योगेन। तो स्पर्श योग कहीं और नाम दिया है, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, स्पर्श योग। स्पर्श योग नाम ऐसा दुर्दशा सर्वयोगी, वह स्पर्श नाम वाला जो योग है, निर्विकल्प समाधि है, वह समाधि साकार निष्ठ वाले जो सर्वयोगी है, द्वैतदर्शी हैं, वो उनको ये दुर्लभ है, उनके लिए ये अत्यंत दुर्लभ।